नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ साधक के और साधिका के कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही जटिल है और इनको लेकर साधक और साधिका की बात तो छोड़ दो, आम आदमी की जिंदगी भी नर्क हो जाती है। प्रश्न राइटिंग में है तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। पहला एक साधक का प्रश्न ले रहा हूँ। साधक ने बोला है, प्रणाम गुरुदेव, मैं थर्ड आई पे साधना कर रहा हूँ और उससे पहले मैंने कुछ और भी साधनाएं करी थी। उन्हीं के कारण मेरी थर्ड आई की साधना जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब मैं थर्ड आई पे साधना करता हूँ और गहरी नींद में चला जाता हूँ तो कोई भूत या प्रेत मेरे ऊपर आ जाता है और मेरे साथ वो बलात्कार करता है। और मैं जब सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं पूरी तरह से, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं समझ पा रहा हूँ कि भूत प्रेत मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं और मुझे तंग क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से एक साधिका का प्रश्न है कि गुरुदेव, प्रणाम आपको, प्रणाम आपको, और मैं साधना करती हूँ और जो है भूत प्रेत मेरे साथ बलात्कार करते हैं, तो आप कृपया मेरे को मार्गदर्शन करें, बताएं कि मैं इनसे कैसे बच पाऊं। समझने की कोशिश करें। जब भूत प्रेत बलात्कार करते हैं तो कैसा होता है और उस समय क्या घटना घट रही होती है, और अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तब कैसा होता है, और अगर आप अपनी भावनाओं को दबाकर साधना कर रहे हैं तो कैसा होता है। हर चीज को यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात कि मैं थर्ड आई पे साधना कर रहा हूँ। जब आप थर्ड आई पे साधना कर रहे हैं और रात को ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत आ गया और वो आपके साथ बलात्कार कर रहा है और आपके कपड़े सब गंदे हो जाते हैं, तो वो कोई भूत प्रेत नहीं है, आपकी दबी हुई वासना है। जब आप रात को सोते हैं तो आपका मन आजाद हो जाता है पूरी तरह से। ध्यान रखना, जब हम संसार में जागे होते हैं तो हम अपने मन को पूरी तरह से आजादी नहीं देते। हम ध्यान रखते हैं क्या समाज में करना है, क्या समाज में नहीं करना है, किससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरे रिश्ते इस काम करने से बिगड़ जाएंगे, क्या समाज मुझे दुत्कार देगा। हम अपने जीवन की चिंता से ज्यादा समाज की चिंता करते हैं, इसीलिए मन को हम उस तरीके से नहीं छोड़ते हैं। मगर जब हम रात को सोते हैं तो मन पूर्णतः आजाद हो जाता है, और जब आजाद होता है तो वो अपनी दबी हुई भावना और वासनाओं के कारण ऐसी कल्पनाएं करता है और ऐसा दिखाता है, और वहां पर संभोग घटित हो रहा होता है। आपकी बात को अगर मैं मान भी लूं कि चलो आप एक साधक हैं और साधना कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा हो गया, ठीक है, मगर आपको पता है हम छोटे बच्चों की तरफ चलते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिस्तर में सुसु कर देते हैं, बिस्तर में उनका बाथरूम निकल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि 1-2 साल के बच्चे हैं, ये बच्चों की उम्र 8 साल 10 साल तक हो जाती है। बच्चे 10 साल तक बड़े होने के बाद भी बिस्तर में बाथरूम कर देते हैं। अब इन बच्चों को कौन सा भूत प्रेत पकड़ रहा है, इनको कौन सा भूत प्रेत पकड़ रहा है? इन्हें कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ रहा है। इन्होंने पानी इतना पी लिया, इनके ब्लैडर में पानी बहुत ज्यादा है, ये रात को सोने से पहले यूरिन पास नहीं करने गए। अब यूरिन इतना ज्यादा हो गया है, अब यूरिन पास होना चाहता है, और मन तुम्हें सुविधा देता है, तुम्हारी नींद खराब नहीं करने देता मन। क्योंकि अगर तुम्हारी नींद खराब होगी तो तुम फिर वापस सपने में से बाहर आ जाओगे संसार में, और फिर संसार के मुताबिक काम करोगे। तो मन क्या करता है कि हाँ, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे किसी खरगोश को, तितली को पकड़ रहे हैं, और पकड़ते पकड़ते उन्हें बाथरूम आया और उन्होंने देखा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ बाथरूम कर सकते हैं, उन्होंने बाथरूम कर दिया। सिंपल सी बात है। कोई भाव दबा हुआ था, तितली पकड़ने का भाव दबा था,
खरगोश पकड़ने का, कुछ ऐसी चीजें पकड़ने का, कुछ ऐसे खेल खेलने के भाव दबे थे। उसी बीच में ब्लैडर यूरिन से भर गया और अचानक लगा चलो बाथरूम आ रहा और चल के बाथरूम कर ले, और बाथरूम कर दिया। और उन्हें यह पता ही नहीं था कि वो बिस्तर में है या अपना खेल खेल रहे हैं। अब अवेयरनेस जो थी वो खत्म हो गई वहां पर। इसी तरीके से और भी चीजें हैं। जब आप रात को सो जाते हैं और आपने 2-3 दिन से ढंग का खाना नहीं खाया या आपको खाना नहीं मिल पा रहा और आप रात को सो जाते हैं, तो अचानक ही आप देखते हैं कि सपने में आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना खा रहे हैं। क्या किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया आपको? आप पाएंगे किसी भूत प्रेत ने नहीं पकड़ा। फिर रात को जब सपन दोष हो जाता है, जब आप सपने में आपका वीर्य निकल जाता है, तब आपको भूत प्रेत क्यों पकड़ लेते हैं? पता है, काफी सारी बातें अगर आप समझें, रात को आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, 7 बजे आप खाना खा लें, रात को यूरिन पास करके आप सोएं, रात को सोते वक्त पानी नहीं पिए, ब्लैडर इतना भरा नहीं हो, तो आपको ये होगा भी नहीं। आप आराम से सुबह उठ जाएंगे। जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं और हमारा ब्लैडर बढ़ जाता है, तो हमें यूरिन की जगह ऐसे सपने आने लगते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि समाज में जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, जागे होते हैं, तो समाज में बहुत सारी भावनाएं दबा लेते हैं। उन भावनाओं को जो दबाते हैं वो ऐसे सपने में निकलती और आप समझते हैं कि भूत प्रेत आ गए। और कुछ लोगों ने, कुछ साधकों ने तो ये भी कहा कि कोई मेरा बुरा चाह रहा है और कोई तांत्रिक मेरे पीछे पड़ गया और मेरी साधना खंडित कर रहा है। साधना खंडित नहीं कर रहा है। और कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हो गई। ये बीमारी नहीं है, साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है और फिजिकल भी जुड़ी हुई है। आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक आदमी को सुला दें आप, गर्मी में उसे सुला दें, और जब वो गहरी नींद में पहुंच जाए, उसके पांव के आसपास आप बर्फ रख दें और वहां पंखा चलाएं, उसके पांव को ठंडी हवा लगने दें, और जब वो सपने देखेगा तो वो ऐसा देखेगा वो ग्लेशियर में चल रहा है, वो बर्फ पे चल रहा है। आप रात को कोई डरावनी पिक्चर देख ले, कोई हॉरिबल मूवी देख ले, कोई हॉरर बातें कर रहे हो आप, और आप सो जाएं, तो वही चीजें आपके सपने में आ जाती हैं। थोड़ा मन को समझने की कोशिश करें। आप थर्ड आई पे साधना कर रहे हैं, 101% मैं आपको कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, आपने अपनी काम वासना को दबा रखा है बहुत बुरी तरह। वही आपके सपनों में आ रही है। आपकी इच्छा है ऐसा करने की। जो इच्छाएं हमारी जीने की होती हैं और हम जब जी नहीं पाते तो वो सपने में पूरी होती हैं। ठीक है, दूसरी साधिका का प्रश्न लेता हूं। साधिका का भी कहना यही है कि उन्होंने अपनी उम्र बताई है, 55 साल उनकी उम्र है, उन्होंने शादी नहीं करी है और अक्सर रात को उनको भूत प्रेत आ जाते हैं और उनसे फिजिकल रिलेशन करते हैं। जब आप यंग थे तब तो आप अपनी काम वासना को दबा सकते हैं। उल्टी सीधी बातें पढ़कर, उल्टी सीधी बातें सुन के, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो वो करो, 30 दिन ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, पता नहीं क्या फालतू की बकवास। वो सुन के आपने अपनी वासनाओं को दबा दिया। अब ओल्ड एज में आप चले गए। अब वो शरीर की शक्ति नहीं रही कि जिससे आप दबा पाए। तो जब वो शारीरिक शक्ति आपकी खत्म हो रही है, अब मन पूरी तरह से शक्तिशाली होकर प्रकट हो रहा है। अब मैं समझ भी सकता हूं आपकी हालत कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। अब 55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में ये किसको कहेंगे आप कि मेरे अंदर काम वासना जाग गई है या मेरी काम वासना जागृत हो रही है? हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मैंने कोई स्त्री नहीं देखी जो ये कहे कि मेरे अंदर काम वासना जागृत हो गई। सभी स्त्रियां कहती काम वासना तो है ही नहीं, और सभी पुरुष ब्रह्मचार्य साध रहे हैं और जनसंख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही। कई बार तो मैं सोचता हूं,
अभी कल ही जगजीत जी से मेरी बात हो रही थी। मैं यही सोच रहा था, उनको यही मैंने बोला कि ये ब्रह्मचर्य साध रहे हैं, अगर ये ब्रह्मचर्य नहीं साध रहे होते और स्त्रियां ऐसे स्वभाव की ना होती तो 8 अरब तो बड़ी बात नहीं है, 10-20 अरब तो हम ही जनसंख्या बढ़ा सकते थे। तो आप सोचो, जितने भी साधक और साधिकाएं या जो भी व्यक्ति काम वासना को दबाकर बैठा हुआ है, वो आगे जाके 55 साल में, 50 साल में, 60 साल में बुरा फंसने वाला है वो। और इस उम्र में आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। भूत प्रेत काम वासना में उतर जाते हैं, भूत प्रेत बलात्कार करते हैं। मैं वो भी क्लियर कर दूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अंधविश्वास है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, साइंस के पल्ले पड़ेगा नहीं, साइंस उसे मानेगी भी नहीं, मान भी नहीं सकती, क्योंकि साइंस का कहने का मतलब होता है जो दिख रहा है वही है, जिसे हम देख सकते हैं, जो प्रमाणित है उसी को हम मान सकते हैं। मगर बहुत कुछ ऐसा है जो प्रमाणित नहीं हुआ जा सकता, उनके रिजल्ट दिखते हैं, वो नहीं दिखते। अब एक लड़की को लेकर आया, उसका परिवार लेकर आया मेरे पास, ये काफी साल पुरानी बात है। वो अपनी बेटी को लेकर आए और मैं घर में बैठा हुआ चाय पी रहा था, शाम का टाइम था। वो जब अपनी बेटी को लेकर आए, जैसे ही वो ऑटो से आए थे, जैसे ही वो हमारे घर के पास उतरे, वैसे ही मुझे बहुत गंदी बदबू आई और मुझे तुरंत समझ आ गया कि आसपास कोई बहुत ही बुरी आत्मा है, बहुत ही दुष्ट आत्मा। हो सकता है शायद वो इस अर्थ की ही ना हो, इतनी दुष्ट आत्मा एक नर्क लेकर अपने साथ चल रही है। इतने में गेट खटखटाया, मेरी मम्मी देखने गई तो उन्होंने कहा कि हमें गुरुदेव से मिलना है। मम्मी ने कहा कि वो तो अभी नहीं मिल सकते। मैंने मम्मी से पूछा कौन है, तो मम्मी ने कहा ये कुछ लोग आए हैं। तो मैंने उन्हें अंदर बुलवा लिया और वो बैठे, और जैसे ही वो बैठे हमारा घर इतनी बदबू से महकने लगा, ऐसे लगा जैसे बहुत बड़े नाले का गंद उठाकर हमारे घर में किसी ने रख दिया। मेरी मम्मी कहने लगी अचानक ही कहीं से बदबू आ रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने अपनी चाय खत्म करी, फिर मैंने उनकी लड़की को देखा। पिता रो रहे थे, माँ भी रो रही थी, और उसने कहा कि उसकी माँ ने कहा गुरुदेव मुझे अलग से अकेले में बात करनी है। मैंने बोला कि मेरे घर में ही आप बात कर सकते हैं, और यहाँ ये सब लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं, अलग से मैं समय नहीं दे सकता। उन्होंने कहा हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। जब मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा गुरुदेव अब हम क्या करें, हम बालाजी मेहंदीपुर भी होके आ गए हैं, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी बेटी से कहा कि तुम कपड़े उतार सकती हो। बेटी ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके माता और पिता ने कहा कि हम बाहर चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं। माँ को मैंने बोला तुम यहीं रुको, पिता को मैंने बोला तुम बाहर जाओ। और जब उसकी बेटी ने कपड़े उतारे, उस लड़की ने कपड़े उतारे जिसके साथ प्रेत, भूत प्रेत संभोग करते थे, उस लड़की की पीठ पे जहां हाथ हमारा नहीं पहुंच सकता, और पहुंचा भी दे तो ऐसे नाखूनों से, पूरे 5 उंगलियों के नाखूनों से ऐसे पूरे जख्म बने हुए थे, और उन जख्मों में पस पड़ी हुई थी। उसके हिप्स पे किसी ने काटा हुआ था, पूरे दांत के निशान थे और वहां पस पड़ी हुई थी। उसकी थाई पे किसी ने काटा हुआ था और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। और वो लड़की की एज 45 साल थी। समझ सकते हो? जब मैंने उस लड़की को कहा कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, और उस लड़की का वजन जो है 30 किलो वजन था उस लड़की का। जब मैंने उससे कहा कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, तो माँ बाप ने कहा अभी हमारी लड़की की उम्र 17 साल है गुरुदेव। 17 साल की लड़की, और उसकी हालत ऐसे हो रखी थी, उसे प्रेत बलात्कार कर रहे थे। उसे कहते हैं
कि कोई ऐसा साया जुड़ गया है। अब इसे कहते हैं, जब उसकी मम्मी ने एज बताई तब मैंने कहा देखने में तो ये ऐसी लग रही है, मगर वो देखने की बीमारी के कारण, उन प्रेतों का शिकार होने के कारण वो ऐसी लग रही थी, इतनी बड़ी। तुम जब कह रहे हो कि तुम्हारे साथ प्रेत ने ऐसा करा, तुम्हारे को कुछ ऐसे दिखाई दिया, कुछ भी तुम्हें नहीं हुआ। इस लड़की की जो मैं घटना बता रहा हूं, ये कल्पना नहीं है। काल्पनिक घटना में कोई अपने पीठ के पीछे नाखून ऐसे मार ले और उसमें से पस निकलने लगे, ऐसा नहीं होता है। वो भी रो रही थी। फिर उसने बताया कि ये जख्म कुछ भी नहीं है, उसके यूरिन की जगह जख्म बहुत बड़े बड़े जख्म है। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने उन्हें समझाया कि कुछ चीजें मैं ठीक कर सकता हूं और कुछ चीजें इस समय डॉक्टर ठीक करेगा। लड़की के जहां वो कीड़े पड़ गए हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाएं। उन्होंने कहा हम डॉक्टर के पास गए हैं मगर मेडिसिन काम ही नहीं कर रही। मैंने बोला आप डॉक्टर के पास जाएं। 3 महीने बाद वो लड़की ठीक हुई और उस लड़की के ही ऊपर काम नहीं करना पड़ा, उस पूरे परिवार और उसके घर पे काम करना पड़ा। और जो बात पता लगी बाद में, वो बड़ी गजब की बात थी। वो ये बात बताती थी कि इंसान इंसान नहीं, जानवर है, पूरी तरह से हैवान है इंसान। पता लगा उसी की क्लास में उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत खास दोस्त, खाना पीना इकट्ठा, हर काम इकट्ठा, और ये दोनों परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तुले हुए थे। किसी को कुछ आंच भर भी आ जाए तो दूसरा खड़ा हो जाता है। और जो उसकी दोस्त थी, उसके मम्मी पापा ने और उसने ही ये क्रिया उस पर कराई थी, क्योंकि वो हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, ताकि वो पढ़ाई में डाउन चली जाए, उसकी पढ़ाई छूट जाए, मर जाए और वो लड़की आगे आके खड़ी हो जाए। ऐसा हुआ। इसे कहते हैं प्रेत के हाथों में तुम चले गए। मगर जो तुम मुझे बता रहे हो, वहां मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, वहां कहीं कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मन की दबी वासनाएं बाहर निकल रही हैं। और स्वप्न दोष जो है वो किसी प्रेत से रिलेटेड नहीं है। जो साधना नहीं करते उनको भी घटता है तो। और जब ओवर हो जाए, जब आपके अंदर वीर्य कण इतने ओवर हो जाते हैं तो क्या होता है, वो बह जाते हैं। सेक्स एजुकेशन की इतनी सख्त जरूरत है हमारे इंडिया के अंदर। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं जब 9th क्लास में था तो मैं जिम में था, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था उस समय। और जो मेरा पार्टनर था वो मुझसे काफी बड़ा था, उनकी एज होगी 30-35 साल के आसपास। तो वो आए और हम दोनों जिम करने लगे। अब मैंने कहा कि इतना वेट लगाकर हम एक्सरसाइज करेंगे आज। तो उन्होंने कहा इतना वेट ना उठा पाऊंगा मैं। मैंने कहा क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने कहा तबीयत की बात नहीं है, कल रिलेशन करा था अपनी पत्नी के साथ, आज बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। मैं तो सुन के ही हैरान हो गया। मैंने हंसी हंसी में कहा कि कितनी बार करा रिलेशन? उन्होंने कहा 1 बार। मैंने कहा 2-3 बार कर लेते तो तुम जमीन पर रेंगते, खड़े होकर चल भी ना सकते फिर। वो भी हंसने लगे। मैंने कहा कहाँ बेकार की बात कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें समझाया तो उन्हें समझ आई और फिर उन्होंने वही एक्सरसाइज करी जो मैंने कहा, और कोई फर्क नहीं पड़ा। सेक्स एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत है। और जब कोई गुरु बोलता है तो उसे तुम पत्थर मारते हो, जूते मारने लगते हो। तुम कहते हो ये बातें तो पब्लिक में नहीं बोली जा सकती, और मैं कहता हूं ये बातें तो पब्लिक में खुल के बोलनी चाहिए। आज बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं इस एजुकेशन के ना होने के कारण। तुम्हारे साथ कोई भूत प्रेत नहीं जुड़ा हुआ है, इस बात को समझो। अपनी साधना में गति करो। थर्ड आई पे साधना कर रहे हो और काम केंद्र जागृत हो रहा है
तो साधना की विधि को बदलो और स्ट्रांग कोई और पावरफुल थर्ड आई की साधना करो, फिर कुछ और करो। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद मेरे से जुड़े हुए साधक मुझे पर्सनल क्वेश्चन नहीं भेजें, पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं भेजें, ऑडियो नहीं भेजें कि हम क्या करें, ये मेरे को नहीं आप बोलेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये वीडियो देख के आप समझें कि भूत प्रेत जब होते हैं तो उनके उस व्यक्ति के साथ क्या रिजल्ट आते हैं, और कल्पनाएं जब करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।